वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गोपाल जी के लिए बड़ी प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस, जन्माष्टमी स्पेशल। तो उसे देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं वो ड्रेस कैसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे गोपाल जी की जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस। तो देखिए ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और मैंने बड़े दिल से गोपाल जी से प्रार्थना की थी कि गोपाल जी प्लीज़ ये जो ड्रेस मैं बना रही हूँ ये बहुत अच्छी सी बन जाए। तो ये सच में ये ड्रेस जो बनी है बहुत प्यारी बनी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, ये मैंने 3 कलर में बनाई है। ये क्रीम कलर है, ये मेजेंटा एंड ये ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन है। तो जब हम इसको बनाएंगे फ्रेंड्स, तो ये ऑल साइज़ में आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि ये देखिए, ये जो हमने ड्रेस बनाई है 5 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। और मैं इसका डायमीटर देखते हैं। तो ये देखिए, इसका डायमीटर हमारा लगभग 10 इंच के आसपास है। तो जब अगर हम इसे छोटी ड्रेस में बनाएंगे तो ये देखिए, ये जो हमारा डिज़ाइन है 2 इंच का, तो ये डिज़ाइन ही है। तो जब हम इसको मान लो 0 में या 1 में बनाएंगे तो आप ये जो घेरा है यहाँ वाला, इसको ना बना के आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। और कम से कम एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में जो हम डिस्टेंस रखेंगे, मिनिमम 6 डबल क्रोशिया का आप रख सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद ये आप ये फ्लावर बना सकते हैं। और छोटी ड्रेस बनाने के लिए ये जो डिज़ाइन है, आप इसको 2 में ना बना के यहाँ पहले में ही ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। यानी कि इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटी और बड़ी ड्रेस अपने गोपाल जी के अनुसार बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। और यहाँ मैंने बीच में आपको जो बढ़ाने और घटाने का तरीका है जो मैंने बनाया वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखिए, हमारा 2 इंच के आसपास का ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है यही है। और इसमें मैंने ये बॉक्स वाले घेरा बनाया है, उसके ऊपर ये मैंने पेस्टिंग या ग्रीन कलर के ये स्टोन्स चिपकाए हैं। तो आइए, अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमें जिस मटेरियल की ज़रूरत है। ये हमारे कॉटन के थ्रेड हैं, मेजेंटा कलर का देखिए शेड नंबर 1, ये क्रीम कलर शेड नंबर 19, ये लाइट ग्रीन है शेड नंबर 12। कॉटन के थ्रेड्स, ये हमारा क्रोशिया है 0.9 mm का, ये कुछ पेस्टिंग स्टोन्स है और ये सीज़र। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 5 नंबर गोपाल जी की चोली और ये घेरा बनाकर तैयार रखा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो लोग इसको बनाना चाहते हैं तो 5 नंबर की चोली मैंने अपने चैनल पर पहले भी बनाई है और मैंने उसी तरीके से इसको बनाया है। तो मैं एक आपको और चीज़ बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि कुछ लोगों के विग्रह में थोड़ा अंतर होता है, 5 नंबर भी, 5.25 भी और 5.5 भी होता है कईयों का। तो ये देखिए, 5 नंबर के जो ठाकुर जी होते हैं उनमें थोड़ा अगर विग्रह में अंतर है तो इसलिए थोड़ी ड्रेसेस पहनाने में कईयों को थोड़ा दिक्कत आती है। उसके लिए मैंने यहाँ पर, जब हम बाजू के लिए यहाँ पर स्किप करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक चेन बनाई थी, दोनों साइड में एक एक चेन। और फिर दूसरे राउंड में मैंने इनमें एक एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया उनके बीच में। तो ये हमारे टोटल यहाँ पर मेरे पास 35 डबल क्रोशिया हो गए। तो 35 डबल क्रोशिया के मैंने एक और बढ़ाकर यहाँ पर ये देखिए 36 कर लिए। और टोटल राउंड ये देखिए, बाजू के बाद यहाँ पर ये बाजू का हमने बनाया था, उसके बाद मैंने 2 राउंड डबल क्रोशिया के ये और बनाए हैं। और उसके बाद मैंने घेरा बनाया। तो मैंने यहाँ पर 36 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके ये 3 डबल क्रोशिया के बाद 2-2 चेन का मैंने घेरा स्टार्ट किया। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया एक बार बनाकर फिर ये घेरा स्टार्ट किया और 3 डबल क्रोशिया 2 चेन। तो इसी तरीके से ये देखिए, मैंने यहाँ 12 कलियों का ये घेरा बनाया है ऐसे। और ये घेरे की जो रो है मैं बताती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 रो ये मैंने ऑफ वाइट से बनाई है। और ये मैंने मजेंटा कलर से यहाँ पर ये देखिए ये बनाई है। तो यहाँ पर मैंने इसको नहीं बढ़ाया है क्योंकि ये वाइट के हमारे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है। 8 के ऊपर मैंने 8 ही डबल क्रोशिया बनाए मजेंटा से। और ये जो हमारा बॉक्स है इसके बीच में मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए। और इसी तरीके से मैंने पूरा राउंड कंप्लीट किया। अब हम आगे अपना वर्क
स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने मजेंटा कलर अपना कंप्लीट किया है और यहाँ से 2-3 डबल क्रोशिया पहले ही मैं यहाँ पर क्रोशिया को डालूँगी और यहाँ पर ग्रीन कलर कनेक्ट करूँगी। ये हमने ग्रीन कलर कनेक्ट कर दिया और यहीं से 1 2 3 चेन हमने बना ली हैं। और 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन स्टिच में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट चेन में भी हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे बॉक्स के अंदर 2 डबल क्रोशिया हमने यहाँ तक, ये देखिए, ये हमने डबल क्रोशिया बना लिए। और अब हमने ये जो यहाँ पर, ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया हमारे इस बॉक्स के अंदर है। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया हमने वर्क करना है इसके अंदर, इस 2, तो यहाँ पर हम 1 2 चेन्स बनाएंगे और इसके अंदर ये जो 2 डबल क्रोशिया, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स इसी के अंदर हम 1 2 चेन्स बनाएंगे और सेम इसी के अंदर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, और डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 1 2 चेन्स। तो ये देखिए हमारा इस टाइप का ये ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट चेन स्टिच है उसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का फ्रेंड। और हम यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं यहाँ वाले, ये हमेशा इस रो में हम इसी तरीके से, जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया, 2 चेन इधर बनाई, 2 चेन इधर बनाई और हमने 2 चेन यहाँ पर बनाई है। और इसी तरीके से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद 1 2 3 चेन्स बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गया और नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से हम एक डबल क्रोशिया। और ये देखिए हम यहाँ लास्ट में एक चेन स्टिच है, इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस टाइप से अब यहाँ पर हम 2 चेन्स बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा ट्रायंगल है ये वाला, इसके अंदर हम एक ट्रायंगल और बनाएंगे। ये देखिए, तो एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद हम यहाँ पर 1 चेन बना रहे हैं फ्रेंड्स। 1 चेन के बाद फिर से ये एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन है। फिर से हम इसके अंदर, इसी के अंदर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये एक चेन बनाएंगे, फिर से इसके अंदर एक डबल क्रोशिया। तो हमारे इसके अंदर ये 2 ट्रायंगल हो गए, बीच में एक एक चेन है यहाँ। और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर 1 2 चेन्स बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे और ये डबल क्रोशिया। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम पूरा ये राउंड अपना ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने वर्क करते हुए लास्ट में आ गए, यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया और हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का है। ये देखिए ग्रीन से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हुई और यहीं से हम 1 2 3 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में भी हम फिर से 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स अब हमें ये जो 2 चेन बनाते हैं हम इस ट्रायंगल से पहले, ये हमने यहाँ भी बनाई, यहाँ भी बनाई और अब हम यहाँ भी 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स, अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया यानी इनकी 2 ट्रायंगल हैं ये यहाँ पर। तो ये टोटल हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम ये जो पहला हमारा है इसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 1 चेन, इसी के अंदर सेम डबल क्रोशिया। तो ये देखिए फिर नेक्स्ट में यानी कि इस वाले में सेंटर में, इसके सेंटर में पहुंच जाएंगे हम, यहाँ पर
तो इसके अंदर भी एक डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन्स, और यहाँ पर ये देखिए इधर क्रोशिया हुक डालेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए अब नेक्स्ट चेन में हम 1 डबल क्रोशिया ही यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ ऐसा है। तो ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। ये 4 थे यहाँ पर, तो ये हमने 3 ट्रायंगल बनाए 1 चेन वाले, ये 3 बनाए, तो टोटल हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा वर्क देखने में कुछ ऐसा है। और अब हम अपने वर्क के लास्ट में पहुंच गए हैं, और यहाँ पर हम जो तीसरी चेन स्टिच है उसमें क्रोशिया हुक डालेंगे, और यहाँ से लूप निकालते हुए ये ऐसे यहाँ पर हम नॉट लगाकर छोड़ देंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने नॉट लगाकर छोड़ दिया। अब हमारा ये जो वर्क है ये 6 डबल क्रोशिया, इसके यहाँ पर ये देखिए यहाँ हम क्रोशिया हुक डालेंगे, और हम ये अपना मजेंटा कलर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया, और यहीं पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चेन हम हाइट देने के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसके अंदर हम 4 टाइम, ये देखिए ये एक डबल क्रोशिया होगा 3 चेन का, और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, और ये तीसरा डबल क्रोशिया, और ये चौथा डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए कंप्लीट। और 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे ऐसे, और यहाँ से ये लूप निकालेंगे, लूप निकाल के एक चेन स्टिच यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चेन स्टिच, ये जो डबल क्रोशिया है इसके बीच में यहाँ क्रोशिया डालेंगे, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा, फिर से हम फ्रेंड्स ऐसे ही निकालेंगे यहाँ से, और ये चेन स्टिच। तो जैसे हमने ये 2 बनाए फ्रेंड्स, इसके अंदर हम यहाँ पर ये तीसरा यहाँ बनाएंगे, चौथा यहाँ बनाएंगे, यहाँ 5वां बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ये 5 ऐसे ये जो हमने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने ये 5 कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर हमने ये लूप निकाल कर ऐसे, ये लूप ऐसे छोड़ दिया। अब इसको हम यहाँ पर ये जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था यहाँ पर ऐसे, ये देखिए ऐसे हम क्रोशिया डालेंगे, और ये जो लूप है इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको ऐसे, ये जो लूप है इसको ऐसे यहाँ निकाल लेंगे। तो हमारा फ्लावर्स देखने में देखिए ये ऐसे हो गया। अब यहीं से हम फ्रेंड्स यहाँ से चेन स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन स्टिच बनाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए जो हमारा ये फर्स्ट है, ये हमने यहाँ पर इनके बीच में सेंटर में ऐसे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 बनाएंगे चेन स्टिच, और ये नेक्स्ट के सेंटर में यहाँ पर ये देखिए ऐसे हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, ये जो नेक्स्ट वाला है। अब इसके यहाँ सेंटर में क्रोशिया ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, और इसी तरीके से हम ये कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा वर्क ऐसा है कुछ देखने में।
और हमने ये 4-4 चेन के यहाँ पर ये लूप बनाकर एक एक, ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया और 4-4 चेन्स बनाई हैं। और ये ऐसे ही बनाते हुए हम यहाँ सेंटर में पहुँच गए। ये सेंटर में भी हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया और तो ये देखिए हमारा ऐसे फ्लावर तैयार हो गया। और अब हम यहीं से इसको नॉट लगाकर कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो जैसे हमने ये फ्लावर बनाया है इसी तरीके से हमारे ये जो पोर्शन बने हुए हैं, यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया है, इनके बीच में 5-5 हम यहाँ पर ये फ्लावर्स बनाएंगे, लेकिन 4-4 डबल क्रोशिया के। और इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फ्लावर्स बना लिए। हम लास्ट वाले फ्लावर्स में पहुँच गए और ये देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये जो फ्लावर्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4-4 डबल क्रोशिया को फ्लावर्स बनाए थे ये छोटे छोटे, और इसको हमने यहाँ लूप निकाल दिया। अब हम ये जो लास्ट वाला है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे यहाँ से क्रोशिया डालेंगे यहाँ से, और इस लूप को हम ऐसे यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ पर एक चेन स्टिच ऐसे करके 1 2 3 4, ये 4 चेन स्टिच बनाने के बाद फ्रेंड्स, ये जो हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया, और यहीं से फिर 1 2 3 4 चेन्स बनाएंगे। और नेक्स्ट में हम फिर से ये देखिए यहाँ पर, और इसी तरीके से हम पूरा फ्लावर यहाँ तक कंप्लीट करके इसको कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब तक का हमारा वर्क इस टाइप का है। और ये देखिए हमने नॉट लगाकर अपने ग्रीन कलर को यहाँ पर छोड़ दिया था। अब यहीं से हम ऐसे ये क्रोशिया डालेंगे, इस लूप को ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से। ये 1 2 3 चेन का ये एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा। और नेक्स्ट चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरीके से हम एवरी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक ये डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम ये जो हमारा यहाँ पर 2 चेन है, इसके अंदर भी हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इसके अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और इसके बाद यहाँ पर हम ये जो हमारा फ्लावर्स है इसके अंदर ऐसे हम क्रोशिया डालेंगे, और अब हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए इसके अंदर यहाँ पर, और ये 4 डबल क्रोशिया। और उसके बाद फिर से यहाँ से लूप, ये जो हमारे 2 चेन स्टिच है यहाँ पर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए अब तक हमने ये इसको ऐसे बनाया। अब हम यहीं से फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, जितने भी हमारे डबल क्रोशिया उनके सेंटर में हम वर्क करेंगे। तो मैं सेंटर तक आपको पहुंचकर यहाँ तक वर्क करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेंटर तक मैंने यहाँ पे ये जो सेंटर है यहाँ तक डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। और हमें जब भी वर्क करना है, आप छोटी ड्रेस बनाएं या बड़ी ड्रेस बनाएं, तो ये दोनों फ्लावर्स के सेंटर में हमने नेक्स्ट फ्लावर बनाना है। तो उसके लिए अब ये जो नेक्स्ट चेन स्टिच है इससे पहले हम यहाँ पर 2 चेन्स बनाएंगे, और 2 चेन्स बना के जो ये वाला नेक्स्ट चेन स्टिच है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया, फिर इसके बीच में फिर से हम 2 चेन्स बनाएंगे, और यहाँ पर सेम इसी के अंदर हम सेम चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया। ये तो हमारा ये ट्रायंगल बन गया फ्रेंड्स। और यहीं से फिर हम 2 टाइम चेन्स बनाएंगे, और नेक्स्ट में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया। और इसी तरीके से फ्रेंड्स ये हम डबल क्रोशिया जैसे हम एवरी चेन स्टिच में बनाएंगे,
ये देखिए, ये देखिए। फिर यहाँ पर हम वही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का होगा। फ्रेंड्स, अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पर भी बनाया था, उसके बाद फ्लावर्स तक जितने हमने, जैसे ये यहाँ पर ये रो बनाई और ये रो बनाई, ये जो 3 रो हमने बनाई है, ऐसे ही हमें यहाँ पर बनानी है। लेकिन फ्लावर के जो सेकंड हम ये रो बनाएंगे, हमें उसमें कोई चेंजेस नहीं करना। यहाँ पर एवरी चेन स्टिच के अंदर हम 1 टाइम ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं पर हमने इस टाइप का वर्क करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाए, इसी तरीके से हमने यहाँ बनाए। बीच में ये सेंटर में हमें फ्लावर बनाना है, तो ये ट्रायंगल हमने यहाँ सेंटर में बनाया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर अपना ये वर्क कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये फ्लावर्स के पहले हमने ये 3 रो बनाई थी, तो उसी तरीके से ये देखिए हमने यहाँ पर भी 3 रो सेम उसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने डबल क्रोशिया बनाए, कहीं पर भी हमने ये 2 रो में कुछ बढ़ाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लावर के अंदर से 4 डबल क्रोशिया इसीलिए बढ़ाए थे ताकि हमारे वर्क में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम, जैसे हमने ये फ्लावर बनाया है, ऐसे ही फ्लावर हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हम यहाँ पर क्रोशिया को कैसे डालेंगे, ऐसे, और यहाँ पर हम ये मजेंटा कलर जो है इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको। यहाँ से 1 2 3, ये हमने 3 चेन बना ली, 1 डबल क्रोशिया हो गया, और यहीं से हम ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये हमारा 4th डबल क्रोशिया। टोटल हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब 4 डबल क्रोशिया के बाद फ्रेंड्स, ये जो हमने 4 चेन बनाई थी यहाँ पर, ये टोटल 4 थी। यहाँ इसकी जो ये लास्ट वाली चेन स्टिच है, इसमें हम क्रोशिया डाल लेंगे और यहाँ पर इस लूप को ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे। फिर यहाँ पर एक चेन। इसके बाद हम नेक्स्ट में भी इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और टोटल हम ये जो हमारे 6 डबल क्रोशिया है, इनके अंदर हम 5 इसी टाइप से छोटे छोटे ये फ्लावर की जो पेटल्स बना रहे हैं, हम ये कंप्लीट करेंगे। तो ये 5 कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 6 डबल क्रोशिया है हमारे, और 6 डबल क्रोशिया के अंदर हमने 5 पेटल्स ये कंप्लीट कर लिए। अब ये जो हमारी स्टार्टिंग वाली पेटल है, इसके यहाँ पर जो पहला हमारा चेन स्टिच है, उसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे और इस लूप को ऐसे निकाल लेंगे। इसको यहाँ से हम टाइट कर देंगे और टाइट करके एक चेन स्टिच हो गई। ये जो हमारा फ्लावर है, ये देखिए इस टाइप का बन गया। अब यहीं से हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और ये जो हमारा फर्स्ट फ्लावर का पेटल है, इसके बीच में यहाँ पर ये देखिए ऐसे, यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट में हम फिर से ये जो नेक्स्ट हमारा है, इसके बीच में ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया। और इसी तरीके से एवरी पेटल के बीच में से बनाते हुए हम अपना वर्क यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 चेन्स बना लिए। 4 चेन की अब यहाँ पर ये जो हमारा फ्लावर है, इस साइड हम लास्ट में पहुँच गए हैं और यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे और इससे यहाँ पर एक चेन बना देंगे और यहीं से हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर इस टाइप से ये कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सभी में ऐसे ही फ्लावर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का है, ये देखिए। और अब हमने ये सारे फ्लावर्स बना लिए। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे, जहाँ से भी हमने ये ग्रीन कलर कट किया है, यहाँ से यहीं से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ऐसे लूप निकालते हुए ये हमने
मजेंटा कलर यहाँ कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करने के बाद एक चेन, और एवरी चेन के अंदर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी भी चेन स्टिच हैं फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ तक कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। वर्क करते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट किया। अब यहाँ पर ये जो हमने 2 चेन का बनाए थे, इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम इस फ्लावर को ऐसे करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर 2 चेन स्टिच बनाई, इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से ये देखिए, इसको हम ऐसे, तो ये देखिए हमारा फ्लावर्स की शेप यहाँ से ऐसे हो जाएगा। और इसी तरीके से हम फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से जितनी भी हमारी ये चेन स्टिच हैं, ये देखिए उनके अंदर हम ऐसे ही सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का हो। ये देखिए यहाँ पर ये कहीं पर भी कोई झोल नहीं आएगा। और इसी तरीके से हम ये पूरा रो अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने अपना वर्क कंप्लीट करके कट कर दिया। और अब हम ये देखिए, ये जो फ्लावर्स है इसके इधर भी एक चेन स्टिच है सिंगल क्रोशिया और एक इधर भी सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया के हम बाद में नेक्स्ट वाले में क्रोशिया हुक डाल लेंगे ये, और यहाँ पर हम एक ये अपना जो ग्रीन हमारा क्रीम कलर है, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे और यहीं पर एक हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन्स बनाएंगे। यहाँ से एक चेन स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया हुक डाल लेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, एक चेन स्टिच यहाँ से स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। और इसी तरीके से 3 चेन बनाएंगे, एक चेन स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया। और इसी तरीके से बनाते हुए फ्रेंड्स हम यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा वर्क कुछ ऐसा है। हम लास्ट में पहुँच गए, एक चेन स्टिच स्किप करेंगे और ये जो फ्लावर का हमारे यहाँ सेंटर है, यहाँ पर हम पहुँचेंगे 1 2 3। इसके अंदर भी हम ये एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर 1 2 चेन्स बनाएंगे, क्योंकि वर्क हमें इधर की तरफ यहाँ पर करना है। तो ये 2 चेन स्टिच हो गई हमारी, 3 और ये 4 चेन स्टिच बनाने के बाद हम अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से ये बल लेंगे ऊपर से, ये जो हमारा थ्रेड है इसमें बल लेंगे। और अब हमें जो वर्क करना है, ये जो हमारा यहाँ ये जो डबल क्रोशिया है ये वाला, इसके यहाँ पर हम क्रोशिया को ऐसे डालेंगे ऐसे, और यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ इसको 2 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। और 2 टाइम डबल क्रोशिया के बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला, ये जो हमारा 2 चेन का हमारा स्पेस है, इसके अंदर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे, इस साइड से ये धागा पीछे रखेंगे और यहाँ से ये ऐसे यहाँ पर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से 1 2 3 चेन, और जिसमें हमने ये सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाया है, सेम इसी के अंदर हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया। और फिर सेम हम आगे भी अपना वर्क ऐसे करेंगे। ये जो हमारा आगे वाला 2 चेन का ये स्पेस है, इसके अंदर हम फिर से यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, और फिर यहाँ पर 1 2 3, और जिसमें हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम इसी के अंदर से हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल है, इसके यहाँ पर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3, और फिर जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, सेम इसी के अंदर हम ऐसे 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 टाइम डबल क्रोशिया के बाद ये देखिए अपने वर्क को ऐसे अब हम टर्न करेंगे ऐसे, और ये जो हमारा
अब इस साइड का स्पेस है हमारे पास, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है इसके अंदर हम क्रोशिया को ऐसे डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से फ्रेंड्स वही 1 2 3 चेन्स, और 3 चेन्स के बाद इसी के अंदर सेम जिसमें सिंगल क्रोशिया हमने बनाया हुआ है इसमें हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 टाइम डबल क्रोशिया हो गया, और इसके बाद यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन्स बनाएंगे हम यहाँ पर, और 3 चेन्स के बाद यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया। और अब हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ हमने इसको ये जो यहाँ हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है बीच में सेंटर में, सेम इसी में हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन्स बनाएंगे। एक चेन स्टिच यहाँ से स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम क्रोशिया को डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया 1 2 3, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया 1 2 3, ये सिंगल क्रोशिया। तो देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का है। ये फ्लावर्स के आसपास हमारा इस टाइप से ये डिज़ाइन बन जाएगा, ये ऐसे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम पूरा राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। ये मैंने ड्रेस कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। ये वाइट से जो वर्क कर रहे थे मैंने आपको सिखाई दिया, आप आसानी से सीख गए होंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए कंप्लीट होने के बाद ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है, और यहाँ पर मैंने ये पेस्टिंग स्टोन्स भी लगा दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, गोपाल जी को रिझाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।